भारतीय जेलों पर आई नई रिपोर्ट। एनसीआरबी ने पेश की रिपोर्ट। साल 2019 से संबंधित है रिपोर्ट। परेशान करने वाला है डेटा। भारत में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही बढ़ती जा रही है जेलों में कैदियों की संख्या। कैदियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जेलों की संख्या में पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेलों के अंदर की दशा क्या होगी। वहीं अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी ने साल 2019 के लिए जेल संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या कहती है रिपोर्ट? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में करीब 4.72 लाख कैदी हैं। इनमें से 4.53 लाख पुरुष और 19,081 महिला कैदी हैं, जिसमें 70% तो अंडर ट्रायल है, 30% ही दोषी है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 1 लाख कैदी हैं, मध्य प्रदेश में 44,603 और बिहार में 39,814 कैदी हैं। 2019 में 18 लाख लोगों को कैद किया गया, जिसमें से 3 लाख लोगों को अभी भी जमानत नहीं मिल सकी। देश भर के जेलों से अब तक फरार हुए कुल 468 कैदियों में 2 उत्तराखंड और 3 हिमाचल के रहे हैं। गुजरात से सबसे ज्यादा 175 कैदी फरार हुए। उत्तराखंड में जेलों की हालत बेहद खस्ता है। मैदानी क्षेत्र में जेलों की क्षमता से अधिक बंदियों को भेड़ बकरियों की तरह ठूसा गया है। उत्तराखंड में कुल देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, नैनीताल केंद्रीय कारागार, संपूर्णानंद जेल, सितारगंज, पौड़ी, टिहरी, चमोली, अल्मोड़ा, रुड़की आदि 11 जेलें हैं, जिनमें 3,378 बंदियों को रखने की क्षमता है। इस समय कोरोना पीड़ित कैदियों के अलग अलग आइसोलेशन के लिए अस्थायी जेल में भी उन्हें रखा गया है। देश में महिला जेल। देश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां गैर महिला जेलों में महिला कैदियों की संख्या क्षमता से ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि महिला जेलों में महिलाओं की संख्या कम क्यों है, जबकि गैर महिला जेलों में जरूरत से ज्यादा भीड़ है। इस बारे में ओवर क्राउडिंग और जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर जेल सुधारक के रूप में काम करने वाली और तिनका की संस्थापक वर्तिका नंदा कहती हैं कि देश में कई राज्यों में महिला जेल नहीं है। ऐसे में अगर वहां अपराध दर्ज किया जाता है तो कैदी वहीं रखे जाते हैं, इसलिए महिला जेलों में इनकी संख्या कम है और कॉमन जेलों में ज्यादा है। दूसरी वजह है कि देश में महिला अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके मुकाबले महिला जेलों के बढ़ने की रफ्तार धीमी है। इतना ही नहीं, उन जेलों में महिला स्टाफ की भी कमी है। एक और सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि देश में जहां महिला जेलों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए वहां कम है। कई जेल ऐसे भी हैं जो बहुत दूर हैं, वहां कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए जेल बनाते समय ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वो किस जगह पर हो, कहां अपराध ज्यादा है, कहां बेहतर कनेक्टिविटी है। सही जगह पर जेल नहीं होने की वजह से ही देश के कई महिला जेलों में कैदियों की संख्या काफी कम है। इतना ही नहीं, जेलों में भीड़ भी बड़ी है, यानी क्षमता से अधिक कैदी बड़े हैं। दलित, मुस्लिम, आदिवासी कैदियों की संख्या। अब बात आती है दलित, मुस्लिम और आदिवासी कैदियों की। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक दलित, मुस्लिम और आदिवासी कैदियों की संख्या आबादी में उनके अनुपात से कहीं ज्यादा है। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि देश में अनुसूचित जाति की आबादी 16% है, जबकि एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो 21.7% दोषी दलित जेलों में बंद हैं। गैर आदिवासियों की बात करें तो दोषी कैदी 13.6% और 10.5% कैदी अंडर ट्रायल हैं, जबकि इनकी कुल आबादी देश में 8.6% है। ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले 34.9% दोषी जेलों में कैद हैं, जबकि इनकी आबादी 40% के आसपास है, जबकि बाकी दूसरी जातियों का आंकड़ा 29.6% है। मुस्लिम वर्ग की बात करें तो 16.6% दोषी कैदी जेलों में बंद हैं।
और 18.7% अंडर ट्रायल है, जबकि देश में इनकी आबादी 14.2% है। वहीं हिंदुओं की बात करें तो करीब 74% दोषी जेलों में कैद हैं। जेलों में दलित, आदिवासी और मुसलमानों की संख्या ज्यादा होने से ये नहीं कहा जा सकता कि इन समुदायों में क्राइम ज्यादा है, बल्कि इससे ये जान पड़ता है कि देश में रूल ऑफ लॉ काफी कमजोर है। अंडर ट्रायल में इनकी संख्या ज्यादा इसलिए भी है कि इनके पास जमानत करवाने के लिए वकील नहीं है या पैसा नहीं है। उनकी गरीबी उन्हें जेल में रखती है, जबकि उच्च जाति और वर्ग के लोग दोषी पाए जाने पर आसानी से जमानत ले लेते हैं। जेलों में अमानवीय स्थिति में कैदी। सुप्रीम कोर्ट में 2013 में एक पीआईएल दाखिल कर कहा गया था कि देश भर के 1382 जेलों में बंद कैदियों की स्थिति अमानवीय हो गई है, लिहाजा जेल सुधार के लिए निर्देश जारी किया जाना चाहिए। दिक्कत यह है कि जेल सुधारों के प्रति प्रशासन का रवैया बेहद ढीला ढाला रहा है। आबादी के बाद जेल सुधार के लिए कई समितियां बनी, जैसे 1983 में मुल्ला समिति, 1986 में कपूर समिति और 1987 में अय्यर समिति, लेकिन इन सारी समितियों के सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिसंबर 2018 में जस्टिस अमिताभ राय की अध्यक्षता में दोषियों के जेल से छूटने और पैरोल के मुद्दे पर उनके लिए कानूनी सलाह की उपलब्धता में कमी एवं जेलों की विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस साल फरवरी में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं। इसके अनुसार प्रत्येक नए कैदी को जेल में उसके पहले सप्ताह के दौरान दिन में एक बार अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि जेलों में विचाराधीन कैदियों का अनुपात दोषियों के अनुपात से अधिक है। 2015 में बंद हुई थी जाति आधारित रिपोर्ट। साल 2015 में विवादास्पद रिपोर्ट के बाद एनसीआरबी ने जाति और धर्म का उल्लेख करना बंद कर दिया था। 2015 की एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया था कि देश में 55% कैदी दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय से हैं, जिसके बाद सरकार पर इन समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।